फ़लस्तीनियों पर क़यामत टूट पड़ी। इसराइल ने गज़ा पर दोबारा बारूद की बारिश कर दी। 2 दिन में 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। जनूबी लेबनान में बमबारी से 3 शहरी शहीद। गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों में डेडलॉक। इसराइल ने कतर से मुज़ाकरातकार वापस बुला लिए। अब इसराइल से मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास ने भी कह दिया। चल्लास में हजों के करीब मुसाफिर बस पर फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। DCO दियामिर के मुताबिक वाक़े में 8 अफराद जाम हक, 26 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बस गज़ा से रावलपिंडी जा रही थी। वालिदैन फैसला कर लें बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हैं या थानों में बंद करना है। गाड़ी इसी सूरत चलानी है जब आपके पास लाइसेंस होगा। निगरान वज़ीर पंजाब ने साफ साफ बता दिया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था, हम दोबारा से ये नहीं कह सकते। एक और हादसा हो गया और इसमें कम उम्र बच्चा बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा था। मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, बेइज्जती ना करें। मियाँ साहब से मुतालबा है अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा 2018 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया गया, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। PTI की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले। नए चेयरमैन मुंतखब। इंटर पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर KP के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने नताइज का ऐलान किया। MKM का गुलशन इकबाल कराची में पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, हम अवाम को हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले MKM के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें और अपना जोर लगाएं पूरा, उन्हें हक हासिल है। इन तीनों जमातों को मौका मिला है कि 3 सूबों के अंदर हुक्मरानी करें। मुस्लिम लीग नून फख्र के साथ कह सकती है कि उसने जो पंजाब के अंदर तरक्की की है, क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जो शक्ल उसने कराची की निकाली है वैसी वो पूरे पाकिस्तान की निकालेगी? पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा बिलावल समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। एहसन इकबाल बोले बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसे पूरा पाकिस्तान बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, नकाइश दूर करके उसे मुकम्मल करेंगे। 26 साल बाद तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई। PTI की कमान बैरिस्टर गौहर के हवाले। नए चेयरमैन मुंतखब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर KP के सदर मुंतखब। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने नताइज का ऐलान कर दिया। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI ही पार्टी सरबराह हैं, ओहदा उनके पास अमानत है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल पे है, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी।
नहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफूज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देके जाए, सिर्फ पीटीआई का देता है। जब आपने इस किस्म का एक फार्स इंट्रा पार्टी के नाम पे किया और जाहिर है हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएंगे, तो बादिए नज़र में तो यही नज़र आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पीटीआई के लिए वो मनफी होंगे। बहरहाल फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो शख्स फैसला करता है वो जिम्मेदार है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आइन की खिलाफ वर्जी हुई। वोटर्स और वोटिंग के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन आइन के मुताबिक कराएं। अकबर एस बाबर पहले ही नाअहल हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई इलेक्शन को धांधली सदा करार दे दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं ये धांधली नहीं धांधला है। खौफ के बाइस कारकुनान को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। फैसल करीम कुंडी बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। पीटीआई को अपने लोगों की बजाय जयाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिये भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई ने नौजवान नस्ल को तबाह किया। यहूदी एजेंट आज मकाफात अमल का शिकार है। यहूदी एजेंट को 15 साल पहले पहचान लिया था। एजेंट का चेहरा बेनकाब करने पर फख्र है। मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अवाम जागीरदारों के हाथों जुल्म का शिकार हैं। आज हमारे मुल्क में अमन है ना मुआशी हालात ठीक। नवाज शरीफ और इसाक डार भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए टिकट किस किस को दें? नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। मॉर्टन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। इजलास की सरबराही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की। मरीम नवाज और इसाक डार की शिरकत। सरगोदा डिवीजन के 38 कॉपी और 67 सूबाई उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। पीर को रावलपिंडी डिवीजन से इंटरव्यूज किए जाएंगे। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने वाले पर दानियाल असीस को शो कॉज नोटिस जारी। इजलास में नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए दुआ भी कराई गई। एमकेएम का कराची गुलशन इकबाल में पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध के हुक्मरानों की करप्शन सिक्योरिटी रिस्क बन गई। जाबिर हुक्मरानों से आज़ादी हासिल करने का वक्त आ गया। 3 नकात मान लें, ये ना हो 6 नकात आ जाएं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। नारों से आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। हम आवाम को हक के हुक्मरानी देना चाहते हैं। फारूक सत्तार बोले एमकेएम के अलावा कोई पाकिस्तान में स्टेटस को नहीं तोड़ सकता। साइफर केस में सदर मुमलिकत को तलब करने की इस्तदा मुस्तरद। अडयाला जेल में खसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे इस कानून के तहत ट्रायल की कोशिश की जा रही है जिसका ना सर है ना पाँव।
नए एक्ट से सदर मुमलिकत भी इनकारी हैं। सदर पाकिस्तान को अदालत बुलाकर हल्फ लिया जाए, नए एक्ट की उन्होंने मंजूरी दी या नहीं। चेयरमैन का नहीं तो मेरा केस तो अदालत में सुना जाए, दोनों केस लिंक हैं, अगर अलग नहीं हो सकते। अदालत का जवाब समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं, कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपा सलार का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोल की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया, आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली से तरक्की पसीर ममालिक को मसाइल का सामना है, चैलेंजेस से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दरकार है। हमें आइंदा नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म की शामी मनसब और मालदीव के सदर से भी मुलाकात। और अवामी तनकीद के बाद पीसीबी का यूटर्न, सलमान बट सिलेक्शन कंसल्टेंट के ओहदे से फारिग, असर शफीक जनवरी से बतौर कंसल्टेंट जिम्मेदारियां निभाएंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सलमान बट ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी। मेरी और सलमान की दोस्ती को गलत रंग दिया जा रहा है, माजी की बातों को खत्म होना चाहिए, कोई दबाव नहीं, मैंने ही सलमान बट का नाम तजवीज़ किया, मैं ही वापस ले रहा हूँ।